अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक मुल्क का बादशाह बहुत जालिम था। हर वक्त अजीबो गरीब फरमाइशें करता रहता था। उसकी आवाम और ख़ास तौर पर उसका वज़ीर उससे बहुत तंग था। वज़ीर एक नेक दिल और अक्लमंद इंसान था, जिसकी वजह से मुल्क के हालात काफ़ी बेहतर थे। एक दिन बादशाह को एक अजीबो गरीब ख्वाहिश सूझी। उसने अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि मुझे एक ऐसा महल बना कर दो जिसकी तामीर ऊपर से नीचे की तरफ की जाए, और अगर वज़ीर 10 दिन के अंदर ये काम शुरू ना कर सके तो उसका सर कलम कर दिया जाएगा। वज़ीर बेचारा बहुत परेशान हुआ कि अब क्या करे। बहरहाल जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाया। बीवी ने मशवरा दिया कि तुम अल्लाह के हुज़ूर मदद तलब करो। वज़ीर को मशवरा बहुत पसंद आया। उसने फ़ौरन वज़ू किया और 2 नफल पढ़े और अल्लाह ताला से दुआ की। दुआ करते करते उसको नींद आ गई। ख्वाब में क्या देखता है कि वो जंगल में जा रहा है और उसको कोई चमकती हुई चीज़ मिलती है, जिसे लेकर वो बादशाह को दे देता है और बादशाह बहुत खुश होता है। वज़ीर को जब जाग आई तो उसने अपनी बीवी को सारा ख्वाब सुनाया, तो बीवी ने फ़ौरन कहा कि जंगल की तरफ जाओ, वहाँ तुम्हें मदद मिलेगी। वज़ीर ने अगले दिन अपना सामान बांधा और सफ़र को निकल पड़ा। वो थोड़ा बहुत आराम करता और फिर चल पड़ता। चलते चलते उसको 5 दिन हो गए तो उसने सोचा चलो अब वापस चलते हैं, इस मसले का कोई हल नहीं। जब वो वापस मुड़ने लगा तो अचानक उसकी नज़र एक खरगोश पर पड़ी, जो बेचारा शिकंजे में फंसा हुआ था। नेक दिल वज़ीर ने फ़ौरन शिकंजे से खरगोश को आज़ाद कराया और फिर वापस मुड़ने ही लगा था कि उसको एक आवाज़ आई, ऐ नेक दिल इंसान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। वज़ीर हैरत से मुड़ा तो क्या देखता है कि एक छोटा सा बौना खड़ा है जो बोल रहा है। वज़ीर के पूछने पर उसने बताया कि उसको एक जादूगर ने खरगोश बनाया हुआ था और शिकंजा खुलते ही जादूगर का असर ज़ायल हो गया। वज़ीर ने उसे अपनी मुश्किल बताई तो बौने ने उसे अपने साथ चलने को कहा। चलते चलते वो वज़ीर को एक गार के पास ले आया और उसे अंदर जाने को बोला। वज़ीर अंदर गया तो देखा कि अंदर एक बुज़ुर्ग इबादत कर रहे हैं। उसने उन्हें सलाम किया और अपनी मुश्किल बताई। बुज़ुर्ग मुस्कुराए और कहा कोई मसला नहीं, और साथ ही वज़ीर को एक तोता दिया कि इसको साथ ले जाओ, ये तुम्हारी मदद करेगा। वज़ीर ने उनका शुक्रिया अदा किया और वापस अपने घर चल दिया। अपने घर जाकर उसने अपनी बीवी को सारा माजरा सुनाया तो वह भी बहुत खुश हुई। अगले दिन वह बादशाह के महल में गया और बादशाह को कहा आप मेरे साथ चलें और देखें मैं कैसे ऊपर से नीचे की तरफ महल तामीर करता हूँ। वज़ीर बादशाह को एक खुली जगह ले आया जहाँ बादशाह ने नया महल बनाने को कहा था। उस जगह मजदूर, मिस्त्री और तामीरी सामान पड़ा हुआ था। वज़ीर ने तोते को हवा में छोड़ा और कहा चलो मियाँ मिट्ठू, अब अपना काम दिखाओ। तोता उड़ता हुआ काफ़ी ऊंचाई पर चला गया और आवाज़ें लगानी शुरू कर दी कि ईंटें पकड़ाओ, ईंटें पकड़ाओ। बादशाह ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया और वज़ीर को कहा भला इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर कोई ईंट कैसे पहुंचाएगा। वज़ीर ये सुनकर बोला हजूरे वाला, अगर इतनी ऊंचाई पर ईंटें नहीं पहुंचाई जा सकती तो ऊपर से नीचे तामीर कैसे की जा सकती है। बादशाह वज़ीर की अक्लमंदी देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी गलत कामों की माफ़ी मांगी और वो भी एक नेक दिल और अच्छा इंसान बन गया।